कली का समय है बाबा, क्या कहते हैं महाराज। हम लोग अभी जो पुजारी में संकल्प करते हैं तो कहते हैं कलयुग के प्रथम चरण, ऐसा कुछ लोगों का कैलकुलेशन गणना है। हाँ, लेकिन एक कैलकुलेशन ठीक नहीं है। ये दोनों खुराक दोनों से योगी लोगों की गणना जरा योगी लोगों की गणना से ठीक ही नहीं है। उन लोगों के हिसाब से कलयुग का अंतिम चरण ही है। भागवत में जो कहा है कि यदा देवर्ष्य सत्यम घासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलि द्वादश शतात्मक। तो इसके अनुसार तो कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष है, लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि जब 300 वर्ष से अधिक उसकी आयु नहीं है। ये सब भी बोल गए हैं कि गंगा जब छिन्न भिन्न होने लगेगी, लुप्त प्राय होने लगेगी, तब समझना होगा कि कलयुग का अंत आ रहा है। तो कहते हैं थे कि गुरु युग परिवर्तन होता है, जैसे कलयुग का लोप होगा तो सतयुग आएगा, और युग के आने के पहले उस युग के मनु आते हैं, लाल गिवर विधिदाता आते हैं, वही सब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तैयार करते हैं। जब भगवान आते हैं तो ये जो आगामी जो आएगा उसके लिए जो मनु होंगे वो जगत में आ गए हैं। कल्पग्राम में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है बद्री नारायण से, और जरा ऊपर है वो कल्पग्राम, वो हम जानते हैं, ले हम लोग दूर से देखा है, गए तो नहीं, हम कुछ लोग गए थे कल्पग्राम। वो गुरु महाराज के समय में उनसे जब ये बात मालूम हुई तो कुछ लोग गए थे वहाँ। तो अभी तो सब आने वाले युग के लिए तपस्या रहते हैं, इसलिए इस समय में कोई विपत्ति आने से भी कोई देवता भी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब जितने देव लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, भगवान आएंगे। ये थोड़ी सी तो बात नहीं है। तो ये देवताओं का, ऋषियों का प्रिपरेशन तैयारी चल रहा है भगवान के लिए। कल भगवान जो आएंगे उनकी अभी सब तैयारी हो रही है। सब लोग ऋषि मुनि देवता गणस्थ हैं, हम लोग भी सब उसी की तैयारी में साधन वाधन कर रहे हैं, जिससे हम लोग का जीवन कृतार्थ होगा। गुरु महाराज कहते थे कि इस समय में केवल चंद्र और सूर्य की शक्ति रहेगी, और शेष सब देवताओं की शक्ति जो है वो लुप्त रहेगी, छीन हो जाएगी। धर्म की ओर लोगों की वृत्ति ही नहीं रहेगी, सब दुख में कष्ट में पड़े रहेंगे। और बीच में जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है उससे कली की आयु और क्षय हो जाती है। तो हर एक साल चंद्र ग्रहण तो होता ही है, और सूर्य ग्रहण भी बीच बीच में होता है। अभी इस हिसाब से और 150 वर्ष कली है, तो ये घोर कली काल है। इसमें बहुत विडंबना है, और इसमें अभी घोर होगा, घोरतर होगा। अभी कलयुग की अंतिम समय का लक्षण जो है, जिस तरह का शास्त्र में है वर्णन, वो अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे भागवत में कहा है, भूतृङ्व्याधिभिश्चैव संतप्तस्यन्तो च चिन्तया त्रिशति वर्षाणि परमायु कलो निर्णाम। लोग क्षुधा, भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोग शोक से छुटकारा ही नहीं रहेगा, और परमायु 20-30 वर्ष होगी। बौना आदमी होगा, सब लगे सीधा, सब प्राणी छोटा से छोटा होगा। गाय जैसी बकरी है वैसी हो जाएगी। 8 ही वर्ष की लड़की को संतान होगा। ये सब शास्त्र में दिया हुआ है। इसके साथ इसके बीच में भी 6 खंड प्रलय होगा। एक देश जो है वो समुद्र के गर्भ में चला जाएगा, पता भी नहीं होगा, चिन्ह भी नहीं रहेगा कि वो देश कैसा था। गुरु महाराज कहते थे कि बड़ा भयंकर समय आने वाला है। गाछ की पत्ती भी जो है वो खाने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो होना है वो होगा ही। रोना तो पड़ेगा ही, तो रो, लेकिन मामा पुकार करके रो। बाबा मनु जब आ गए हैं तो कल के भगवान भी शीघ्र ही आएंगे। तो कहते हैं
महाराज कहते हैं। पहले उसकी तैयारी पूरी हो जाए, तब अभी देरी है। अघोर नास्तिकता से जब जगत पीड़ित हो जाएगा, कोई भगवान का जरा भी विश्वास नहीं करेगा। भगवान नहीं है, यही आवाज हरी ओर से उठेगी। आदमी ही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधे सब त्राई त्राई करेंगे और यही गूंजेगा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तब कलिक भगवान प्रकट होंगे कि हम हैं। भागवत में भी बतला दिया है कि संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु जैसा कलिक प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में, शायद ये उड़ीसा में जो संबलपुर है, कहा कि वहाँ विष्णु जस नाम के ब्राह्मण के घर में उनका प्रादुर्भाव होगा और ये अवतार ब्राह्मण शरीर में होगा। अन्य युगों में अन्य शरीर धारण किया भगवान ने, लेकिन इस युग में ब्राह्मण शरीर लेकर के आएंगे और वे श्वेत घोड़े पर तलवार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे। भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि जब जब धर्म की ग्लानि हानि होती है, तब उसके अवस्थान के लिए हम अवतरित होंगे। दुष्टों के संहार के लिए, साधु लोगों को परित्राण देने के लिए और धर्म को फिर से संस्थापित के लिए हम हर युग में अवतरित होते हैं। धर्म की हानि से ही तात्पर्य है ना बाबा की। हम लोग की जैसी धारणा है धर्म की गिलानी के विषय में कि चोरी चमारी लूट खसोट इस तरह का जो विचार है, बस इतना ही जो हमारी दृष्टि में गोचर होता है उसी को हम धर्म की गिलानी मानते हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं है, धारण करने की जो शक्ति है उसको धर्म कहते हैं। मनुष्य में धारण करने की जो शक्ति है वही मानव धर्म मनुष्य धर्म है। तो वो कौन शक्ति है? ये जो दृश्यमान जगत दिखलाई देता है उसका कारण है कि उसके मूल में प्राण शक्ति प्रतिष्ठित है। प्राण का अगर अभाव हो जाए तो सब खत्म। जैसे अभी हमारे शरीर से हमारा प्राण निकल जाए तो ये शरीर गिर जाएगा, है ना। ऐसा ही तमाम विश्व ब्रह्मांड में चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र आकाश वायु जल पृथ्वी तमाम के भीतर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके भीतर में प्राण प्रवाहित है, इसीलिए जगत दृश्यमान है। तो धर्म की ग्लानि तब होती है जबकि ये प्राण शक्ति जो है सब जगह अव्यवस्थित हो जाती है और इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है प्राणी अथवा योगी लोगों से। इसको नियंत्रित करने के लिए ही धर्म रक्षार्थ भगवान अवतीर्ण होते हैं। अभी कलिकाल की प्रौढ़ावस्था और कलिकाल की वार्धक्यता अवस्था आने ही वाली है। अभी इससे और पतित होना है हम लोगों को। ऐसी अवस्था में मनुष्य की बुद्धि ठीक रहे बड़ा कठिन है, बिल्कुल असंभव है। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वानों की जो बुद्धि है भ्रष्ट हो जाएगी कलिकाल के प्रभाव से। बहुत जगह में अनाधिकारी लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्रियादान कर रहे हैं। तो ये सब देख करके मुझे शंका होती है कि घोर कलिकाल में इसका समुचित आचरण नहीं करके लोग विकट हो जाएंगे। इस संसार के लिए बड़ा मंगलकारी होगा, किसी व्यक्ति विशेष मात्र के लिए नहीं, सारे विश्व में इस मंगल का भागी सब को बनना पड़ेगा। ये जो विद्या जो है पुरातन है, आज का नहीं है, नया नहीं है, काल प्रभाव से आच्छादित हो जाता है और समय समय पर भगवान अवतीर्ण होकर फिर शिक्षा दान करते हैं। धर्म की ग्लानि कहने पर हम लोग समझते हैं चोरी चमारी लूट खसोटी ही सब धर्म की गिलानी है। नहीं, वो नहीं है। इस तरह का जो विचार है, इस तरह की जो बुद्धि है, अनाधिकृत कर्म सब है, उसी को धर्म की गिलानी कहेंगे। फिर है कि जब सत्य के प्रति भगवान के प्रति लोगों के वो श्रद्धा नहीं रह जाती, ब्राह्मण लोग संध्या बंधन छोड़ देते हैं, शास्त्र देवता गुरु आदि का लोग अनादर करते हैं, उनको कोई मानना नहीं चाहता है। धर्म और शास्त्र की बात केवल मुख तक ही रहती है। धर्माचरण जो है वो बाहरी आडंबर में परिणत हो जाता है। लोगों को ठगना ही बुद्धिमानी समझी जाती है। स्त्रियों में सतीत्व नहीं रह जाता। वे लोग गुरु पति आदि की सेवा से विमुख रहती है। नारी धर्म लुप्त हो जाता है। वे पुरुषा भावापन्न हो जाती है। कर्कश वाक बोलने वाली दया शून्य और लज्जाहीन हो जाती है।
तब समझना चाहिए कि धर्म की हानि हो गई है। इस तरह से धर्म चक्र में जो है भगवान का उसकी नित्य गति में बाधा पड़ने से रोग, दुर्भिक्ष, दैवी विपत्तियां, युद्ध, अशांति, महामारी आदि से जगत बारंबार प्रताड़ित होता रहता है। ऐसा ही लगता है कि भगवान है ही नहीं। जगत का जनिता, विधाता, कर्ता, नियंता नहीं रहा। अधर्मी लोग आनंदोत्सव में खुशियां मनाने लगते हैं, नाचते गाते हैं। धार्मिक व्यक्ति को सम्मान नहीं करता है कोई। विपन्नावस्था में उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। धर्म चक्र के इस तरह बार बार आंदोलित, विकम्पित होने पर शक्तिमान पुरुषों का आविर्भाव होता है और कभी कभी स्वयं भगवान भी अवतीर्ण होते हैं। यही उनका करना पूर्ण नियम है। तो जिज्ञासु कह रहे हैं वहाँ से कि अभी कलियुग भगवान ही आएंगे या पक्का है बाबा कृष्ण या राम नहीं आएंगे। महाराज तो कहते हैं ये सेट बना हुआ है। सतयुग के लोग सतयुग में ही आएंगे और वामन अवतार ही आएंगे। त्रेता में राम ही आएंगे, द्वापर में कृष्ण ही आएंगे। उसी तरह कलयुग में इसी युग के लोग आएंगे और कलियुग भगवान ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि त्रेता में कलियुग आ जाएंगे या कि द्वापर में राम, ऐसा नहीं होता है। दूसरे युग में आ नहीं सकते। अभी जो कलियुग अवतार होंगे वो बड़े प्रभुत्व वाले होंगे। तमाम जितने अवतार हुए हैं सब में सब अवतार को सोल्जर सैनिक की जरूरत हुई है। भगवान रामचंद्र ने जो लंका जीता तो बंदर भालू से चढ़ाई करना पड़ा, किया है। ऐसा ही कृष्ण भगवान भी। लेकिन कलियुग भगवान जो होंगे उनको कोई सैनिक की जरूरत नहीं होगी। वो अकेला सारे विश्व में तमाम दुष्टों को अपने से मारेंगे। कोई प्रतिवाद करने वाला नहीं होगा। इसीलिए अन्य अवतारों की तरह क्षत्रिय शरीर में नहीं, वो ब्राह्मण शरीर में आएंगे। तो एक चीज और जिज्ञासु, हम लोग तो भगवान के रास्ते में चल रहे हैं तो क्या हम लोग को भी रोना ही होगा? तो महाराज कहते हैं सबको रोना होगा। ये हम लोग के रोने के ही दिन है, आनंद के दिन नहीं है। रोने का दिन आ गया है और आ रहा है और आवेगा। इसीलिए सबको प्रस्तुत रहना चाहिए। भागवत का श्लोक है कि कलयुग का जो जीव है वो कैसा होगा। प्रायेणात्म अल्पायुष्य क्षम्य या कलवायुष्मिन् युगे जना मंदाशुमंदमतयो मंदभाग्या रूपद्रुता। कहा कि सुमंदमतयो बड़ा मंदमति होगा, कोई अच्छा काम करने के लिए राजी ही नहीं होगा। इतना ही नहीं, मंदभाग्या, भाग्य भी बहुत मंदा, जो वो अगर करना भी चाहेगा तो भाग्य के साथ नहीं देगा। क्यों? अल्पायुष्य, आयु बहुत थोड़ी होगी और उसमें भी भवश विघ्न, बहुत विघ्न बड़ा, उसमें उपद्रव खड़ा हो जाएगा, बहुत विघ्न संकुल होगा जीवन। इसीलिए उपदेश किया ऋषि मुनियों ने कि इसमें क्या करना चाहिए। जब सारभूतम तत्पाशितव्यम, इतने बखेड़े में नहीं जा करके जो सार बढ़ती है उसी की उपासना करनी चाहिए। जय गुरुदेव।